दोस्तों, प्ले बॉय एक मशहूर अमरीकी जरीदा है जिसकी बुनियाद 1953 में रखी गई और ये रिसाला बुनियादी तौर पर अडल्ट कॉराइन के लिए शाया किया जाता था और इसमें नीम उरियान या उरियान मॉडल्स की तस्वीर, अदबी मज़ामीन, इंटरव्यूज़, समाजी और सकाफती तबसरे और मशहूर शख्सियात की गुफ्तगू शामिल होती थी। इसका पहला शुमारा दिसंबर 1953 में शाया हुआ जिसके टाइटल पर मार्लन मनरो की तस्वीर थी। ये शुमारा गैर मामूली तौर पर कामयाब हुआ और हजारों की तादाद में फरोख्त हुआ। मैगजीन में अदब, सियासत, मौसीकी, फिल्म, समाज और जिनसियात के मौज़ूआत पर तहरीरें शाया की जाती थीं। इसका एक मशहूर जुमला था, पीपल डोंट बाय प्ले बॉय फॉर द पिक्चर, दे बाय इट फॉर आर्टिकल्स। लोग प्ले बॉय तस्वीरों के लिए नहीं बल्कि मजामीन के लिए खरीदते हैं। प्ले बॉय हमेशा से उरियानी खवातीन के इस्तेहसाल और जिनसी आज़ादी को तिजारती बनाने के इल्ज़ामात के जद में रहा। और नस्वानी जो तहरीक है, फेमिनिज्म है, ने उसे बारहा तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन इसके बावजूद मैगजीन ने खुद को समाजी, फलसफियाना और सकाफती मबाहिस का हिस्सा बनाने की कोशिश की। प्लीमेन एक अतालवी एडल्ट मैगजीन था जिसे 1967 में शुरू किया गया। ये अपनी नोयत में प्ले बॉय से मुतासर था, यानी इसमें भी नीम उरियान और ओरियान फोटोज, शॉट्स, मॉडल्स और जिनसियात पर मबनी तहरीरें होती थी। ताहम इस मैगजीन ने सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि समाजी आज़ादी, जिनसी इजहार, औरत के बदन की आज़ादी जैसे मौज़ूआत को भी नुमाया तौर पर शाया किया। और ये जल्द ही यूरोप के मशहूर मेंस मैगजीन में शुमार होने लगा और इसे इटली में यूरोप का प्ले बॉय भी कहा जाता था। अब इसी प्लीमेन मैगजीन पर एक सीरीज बनाई गई है जो मुकम्मल तौर पर अडल्ट यानी फहश और उरियान मवाद पर मबनी है। अब सवाल ये है कि उरियानी या फहाशी है क्या और हम उसे क्यों पसंद करते हैं। फहाशी दरअसल इंसानी एहसास व शर्म, वकार और अखलाकी तवाज़ुन के खिलाफ अमल है। सादा लफ्ज़ों में ये इनहराफ या बगावत है। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि फ़िक्री, लसानी और सकाफ़ती सतह पर भी जो है ज़ाहिर हो सकती है। फ़हाशी की तारीफ़ हर मुआशरे में मुख्तलिफ होती है। रवायती मुआशरे में मुख्तसर लिबास जो है फ़हाशी कहलाया जा सकता है, जबकि मगरबी मुआशरे में लिबास बेलिबास ही आम और गैर फ़हश समझा जाता है। इसलिए मुआशरती इक़दार, अखलाकियात और सकाफ़ती रवैयों से ये फ़हाशी का गहरा ताल्लुक है। मौजूदा दौर में फ़हाशी आज़ादी और अक्सर खुद को साबित करने या जिस्मानी खूबसूरती को केश करने का ज़रिया बन चुकी है। किसी भी मुआशरे में जिन लोगों को फ़हाशी फैलाने का ज़िम्मेदार माना जाता है, अगर देखा जाए तो वो बस अपना काम कर रहे होते हैं। किसी भी बिज़नेस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस प्रोडक्ट में होता है जिसके खरीदार ज़्यादा हों, दाम भी अच्छे हों और तेज़ी से बिकता भी हो, और वो है फ़हाशी। तो इस जो सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, इस सीरीज का मौजू भी इसके गिर्द घूमता है कि एक औरत अपने शोहर के रुपोश होने के बाद इंतहाई मुश्किल हालात में एक उरियान मैगजीन को कैसे कामयाबी की तरफ ले जाती है, जबकि उसका सबसे बड़ा हरीफ पहले से मौजूद एक बढ़िया उरियान मैगजीन प्ले बॉय है जो मार्केट में टॉप पर है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हर कदम पर सरकारी रुकावटों का उसे सामना करना पड़ता है, क्योंकि इटली की सरकार उसे फहाशी का जिम्मेदार ठहराती है और किसी भी तरह उसको बंद करना चाहती है। तो ये सारी जो एक उनका जो है एक तरह से एक औरत के जो सर्वाइवल है उसको अपनी मुश्किलात से निकलना है, और उसकी मार्केट के अंदर एक राइवलरी भी मौजूद है। और उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ता है। तो इस सारे मौजू को लेकर ये सीरीज़ बनाई गई है, तो आप इसे ज़रूर देखें। लेकिन ये जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एडल्ट है और सिर्फ बालगान के लिए है।
तो आप जब इसको देखें तो वो फिर उसी तनाज़ुर में देखिएगा, सोच समझ कर देखिएगा। यकीनन एक जो ये हिस्ट्री रही है इन मैगज़ीन्स की, उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं, डिस्कस की जाती है, उनका सोसाइटी पर इम्पैक्ट भी देखा जा सकता है, और उस पर भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन ये क्योंकि अब वेब सीरीज़ के थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई जाती हैं, तो ये उसी तनाज़ुर में बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री है, जो आपको एक इनके जो हिस्टोरिकल पस मंज़र है इन मैगज़ीन्स का, और उसके हवाले से किस तरह से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, किस तरीके से इंसानी माइंड को या हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं, तो वो सारी चीज़ें इस सीरीज़ में दिखाई गई हैं। तो फॉर एन्जॉयमेंट आप इसको देख सकते हैं, या फॉर आप अगर उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहते हैं, तो भी देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। मैं एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इन वीडियोस के हवाले से अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।